हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी आफ्टर मैरिज। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जैसा कि आप लोगों को पता है फ्रेंड, सीटेट के पेपर में मात्र 2 दिन का टाइम रह गया है। तो अब आप लोगों को ज़्यादा इधर-उधर नहीं करना है फ्रेंड्स। अब आपको ज़्यादा इधर-उधर के टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। जो टॉपिक आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप उन्हें ही मार्क्स कर लीजिए और उन्हीं का रिवीजन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, उन्हीं टॉपिक्स में से मैं आज आपका लेके आ गई हूँ जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिनसे हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपसारी और अभिसारी चिंतन। तो फ्रेंड्स, मैंने पहले थ्योरी रखी हुई है जिसका आप अच्छे से रिवीजन कर लेंगे, और लास्ट में मैंने इस थ्योरी के बाद मैंने आपके लिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी रखे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं। पहले इसका थ्योरी अच्छे से समझ लेंगे, उसके बाद फिर देख लेंगे क्वेश्चंस, जिससे आप लोगों को यह पता चल सके कि आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं अपसारी और अपसारी चिंतन से रिलेटेड। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इसकी थ्योरी देख लेते हैं कि चलिए अपसारी चिंतन एवं अपसारी चिंतन से संबंधित विचार गिलफोर्ड ने 1956 में प्रस्तुत किया था। तो फ्रेंड्स, ये तो आपसे नहीं पूछता है कि कब प्रस्तुत किया गया था, लेकिन ये आपसे ज़रूर पूछ सकता है कि इसका विचार किसने प्रतिपादित किया था या किसने दिया था। तो आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, अपसारी एवं विसारी चिंतन से संबंधित विचार गिलफोर्ड जी ने दिया था। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो चलिए इसकी पहले परिभाषा देख लेंगे, इसे समझ लेंगे, उसके बाद उदाहरण देख लेंगे। जब किसी व्यक्ति के सामने कोई समस्या रखी जाती है एवं उस समस्या के समाधान के लिए वो व्यक्ति अपनी कल्पना शक्ति एवं सृजनात्मकता का प्रयोग करता है तथा उस समस्या के समाधान के रूप में एक से अधिक हल प्रस्तुत करता है, तो इस प्रकार के चिंतन को अपसारी चिंतन कहते हैं। जब हम किसी के सामने एक समस्या रखते हैं और एक व्यक्ति होता है जिसके सामने हम यह समस्या रखते हैं, वो हमें सिर्फ एक ही आंसर नहीं देता है, एक शब्द में आंसर नहीं देता। एक क्वेश्चन के कई प्रकार से आंसर दिए जाते हैं और कई आंसर होते हैं, तो उसे अपसारी चिंतन कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका उदाहरण देख लेते हैं। जब कक्षा में एक शिक्षक किसी विद्यार्थी से प्रश्न करता है कि यदि तुम्हारे पंख लगे होते तो तुम क्या करते? इस प्रकार के प्रश्न का कोई सटीक उत्तर नहीं है, अतः ऐसी स्थिति में बालक इसके बारे में कल्पना करेगा और फिर अपने विचार प्रस्तुत करेगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग समझ सकते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन का कोई एक आंसर नहीं हो सकता कि हम बोल दें हाँ ये चीज़ है, उसके बाद खत्म। आप उसका कई प्रकार से आंसर दे सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदु अपसारी चिंतन से रिलेटेड। तो इसका पॉइंट वाइज देखेंगे फ्रेंड्स। पॉइंट में इसका आउट ऑफ बॉक्स चिंतन। फ्रेंड्स, कई बार पूछा जा रहा है, कई बार से क्वेश्चन आ रहा है, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? तो यह चिंतन, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन, अपसारी चिंतन से संबंधित है। आउट ऑफ द बॉक्स का अर्थ होता है कि परंपरागत चीजों से अलग सोच पैदा कर उसके बारे में सोचना। जो परंपरागत तरीके से जो चीजें चल रही है उससे हट के सोचना ही आउट ऑफ द बॉक्स या अपसारी चिंतन होता है। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं सेकंड। इसमें सृजनात्मकता को बढ़ावा दिया जाता है। इसमें सृजनात्मकता को बढ़ावा दिया जाता है क्योंकि बालक इसमें तरह-तरह से सोचता है। इसमें किसी समस्या के एक से अधिक हल होते हैं। इसमें किसी समस्या के एक से अधिक हल होते हैं। यह रूढ़िबद्ध नहीं है, अर्थात किसी एक ही बिंदु पर केंद्रित होकर उसका समर्थन नहीं करता, बल्कि उसका पूरा अवलोकन करके एक से अधिक नतीजे प्रस्तुत करता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को परिभाषा में ही बताया कि यह रूढ़िबद्ध तरीके से नहीं है कि किसी भी क्वेश्चन का, जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि भारत की राजधानी क्या है, तो आप बता देंगे नई दिल्ली, तो उसका एक ही आंसर है। आप किसी भी तरह से क्वेश्चन करेंगे, उसका एक ही आंसर है। लेकिन आपसे जैसे पूछा जाए आपके अगर पंख लगे होते तो आप क्या करते? तो आप उसका सिर्फ एक ही वो नहीं दे सकते, उड़ते, यहाँ जाते, वहाँ जाते, कुछ भी, उसका कई तरह से आंसर हो सकता है।
लेकिन इसका यही एक पहचान है, यह एक रूढ़िबद्ध तरीके से नहीं होता है। इसका जो आंसर है वो परंपरागत तरीके से ना होकर हट के सोच के दिया जाता है। ये कल्पनाशीलता को बढ़ावा देता है। इसमें जब व्यक्ति विचार विमर्श करता है तो उसकी कल्पनाएँ विकसित होती हैं, तो इसीलिए इसके ऑप्शन में है कि ये कल्पनाशीलता को बढ़ावा देता है। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन, इसमें समस्या एक बिंदु पर केंद्रित होती है तथा समस्या का एक ही हल होता है। इसमें समस्या भी एक ही होती है, उसका हल भी एक ही होता है। आइए उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जब शिक्षक बालक से प्रश्न पूछता है कि बताओ भारत की राजधानी क्या है, जो मैंने अभी आपको समझाने के लिए उदाहरण लिया था, सेम वही उदाहरण यहाँ पे अप्लाई होता है। जब शिक्षक से प्रश्न पूछता है कि बताओ भारत की राजधानी क्या है, तो बालक उत्तर देता है दिल्ली। इस प्रश्न का उत्तर एक ही बिंदु पर केंद्रित है। तो फ्रेंड्स जो प्रश्न है इसका एक ही उत्तर है, केवल एक, दिल्ली। दूसरा इसका कोई भी आंसर नहीं है, तो यह अभिसारी चिंतन है। फ्रेंड्स चलिए अभिसारी चिंतन से रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। इसके द्वारा खोजा गया समाधान उत्तर बंद अंत वाला होता है। इसके द्वारा जो आंसर हम खोजते हैं वो बंद अंत वाला होता है, क्योंकि उसके बाद उसका कोई आंसर नहीं होता है, उसमें कोई भी संशोधन नहीं हो सकता है। ये बुद्धि को बढ़ावा देता है या बुद्धि से संबंधित है। इसमें बुद्धि लगाई जाती है, बुद्धि को बढ़ावा मिलता है। इसमें गति होती है, अर्थात इसके द्वारा शीघ्र समाधान होता है। इसके द्वारा शीघ्र समाधान होता है। सही बात है फ्रेंड्स, क्योंकि इसका एक ही आंसर है, तो इसमें शीघ्र ही समाधान हो जाता है। इसके द्वारा खोजे गए समाधान अधिक शुद्ध होते हैं, क्योंकि इसका एक ही आंसर है, तो अगर आपने सही उत्तर खोज लिया तो वो शुद्ध है। तो इसीलिए उसका एक से अपसारी चिंतन में क्या होता है कि एक से अधिक आंसर होते हैं, तो उसमें कोई भी एकदम अच्छा सबसे अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि उससे भी अच्छा खोजा जा सकता है। इसमें इसका एक ही आंसर होता है, तो इसलिए यह अधिक शुद्ध होता है। ये तथ्यों पर आधारित होता है। तो ये भी सही है फ्रेंड्स कि ये तथ्यों पर आधारित होता है, इसमें कोई व्याख्या नहीं होती है, कोई भी इसका दूसरा एक ही है, जो कुछ भी है एक बिंदु है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं कि किस तरह से इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित होती है अपसारी चिंतन से, मॉडलिंग से, अभिसारी चिंतन से, अनुकरण से। तो फ्रेंड्स आप लोगों को इसका आंसर पहले से ही पता है कि इसका राइट आंसर होगा अपसारी चिंतन, क्योंकि सृजनात्मकता तभी आती है जब हम तरह तरह की चीजें अपने दिमाग में सोचते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है, तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स मुक्त अंत वाले प्रश्न, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न या मुक्त अंत वाले प्रश्न। फ्रेंड आपके एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है मुक्त अंत वाले प्रश्न किस तरह के चिंतन से संबंधित होते हैं, तो आपको अभिसारी या अपसारी में से चूज करना रहेगा। तो फ्रेंड्स अगर आप थ्योरी जो मैंने अभी पढ़ा है अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप उसे अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता चल गया है कि अपसारी चिंतन में ऐसा होता है। चलिए फ्रेंड्स तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? फ्रेंड्स अभी ही हमने उसकी बात की है, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन, तो ये भी अपसारी चिंतन से ही संबंधित है। यह किसी एक चीज में बंध के आंसर नहीं सोचता, इसका कई तरह से आंसर हो सकता है, इसीलिए इसे आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन भी कहते हैं। तो अपसारी चिंतन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लोज इंडेड किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स क्लोज इंडेड का मतलब हो गया बंधे अंत वाला क्वेश्चन, बंद अंत वाला क्वेश्चन, तो इसका हो जाएगा अभिसारी चिंतन। इसका अभिसारी चिंतन राइट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समस्या का एकमात्र समाधान किससे संबंधित है?
तो आपको पता ही है ये भी अभिसारी चिंतन से है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मैंने जो थ्योरी पढ़ाई इतना ही आप अच्छे से देख लेते हैं, कर लेते हैं तो आपको अदर कहीं से कोई टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएँगे। तो चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं पर करते हैं खत्म। अगर वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स। ऐसे ही और भी टॉपिक मैं अभी शाम तक 1-2 वीडियो और आपको दे दूँगी, जिससे 1-2 दिन जो आपका बचा है आप उसमें अच्छे से रिवीज़न कर पाएँ, बहुत ज़्यादा विस्तृत आपको पढ़ना ना पड़े। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद फ्रेंड्स।